हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इन सभी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इन सभी में, अर्थात काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों राज्यों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी गन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कपास। रेगुड़ मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी मखरली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, ऑप्शन बी इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ऑप्शन सी सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ऑप्शन डी इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो इसमें काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, यह कथन सत्य है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, यह भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, यह भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन ए लेटेराइट मृदा, ऑप्शन बी रेगुड़ मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रेगुड़ मृदा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी रेगुड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रेगुड़। भारत में काली कपासी मिट्टी को स्थानीय नाम से जाना जाता है, रेगुड़ मृदा के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। अगला प्रश्न है,
भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में, ऑप्शन डी राजस्थान एवं गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और गुजरात तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लाल और पीली मृदा, ऑप्शन सी वन मृदा, ऑप्शन डी खारी मृदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लाल और पीली मृदा। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से लाल और पीली मृदा है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाल मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ऑप्शन बी ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ऑप्शन सी ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन डी यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। यह ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। ऑप्शन ए मालाबार तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी बघेलखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी लेटेराइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। ऑप्शन ए मालाबार तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी बघेलखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मालाबार तटीय प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय बालू, ऑप्शन बी जलोढ़क, ऑप्शन सी पाटजोलिक, ऑप्शन डी लेटेराइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लेटेराइट। भारत में लेटेराइट मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।